नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और देख रहे हैं आपकी आवाज़ स्पेशल प्रोग्राम लेकर के फिर मैं हाजिर हूं और इस वक्त मौजूद हैं रायपुर पर। रायपुर में तमाम जो गौ सेवा से जुड़े जो लोग हैं वो आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं और इनका कहना है कि गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा मिले। इस पूरे मामले को लेकर के राज्यपाल को आज उनके नाम जो है ज्ञापन सौंपा। लंबा इन्होंने पदयात्रा तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने किया और जानेंगे क्या इनकी मांग है और ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आज आप लोगों ने पद यात्रा की, क्या मांग है आप लोगों का? गौ माता राष्ट्र माता हो, मैं गौ सेवक देवानंद सिन्हा। और गौ माता राष्ट्र माता हो, ये हमारी मांग है। सबसे पहली मांग है ना। और छत्तीसगढ़ में जो गौ तस्करी बढ़ती जा रही है उनको रोकथाम के लिए हमने आगे बढ़ रहे हैं और सेवा का कार्य कर रहे हैं, है ना। लगातार पदयात्रा चल रही है। हमारे गौ वंश को घर वापसी करने का प्रयास हमारा जारी है और लगातार इसी प्रकार हम गौ सेवक निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रशासन हिंदुत्व का नाम तो जपता है पर हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रही है। गौ माता हिंदू समाज की माँ है और इस माँ के लिए अभी तक खासकर में हिंदू समाज के लिए छत्तीसगढ़ शासन या भारत शासन को दोष देता हूँ इसमें डायरेक्टली, क्योंकि भारत शासन भी गौ माता के लिए अभी तक के कोई काम नहीं की है। और आगे हम मांग करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। नहीं करेगा तो हम धरना पर उतरेंगे। अगर राष्ट्र माता घोषित होता है तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे गौ हत्या बंद होगी सबसे पहले। दूसरा ये है कि हिंदू धर्म के सनातन है, हम हिंदू धर्म की माँ है और उस माँ आज सड़कों में पॉलीथीन खाते नज़र आ रही है ना, कटती नज़र आ रही है। तो इस सब चीज़ को रोकने का प्रयास करेंगे हम। देखा जाए तो पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, गौ को संरक्षण को लेकर के गौठान काफ़ी निर्माण किया गया, गौठानों को बचाने की कोशिश की गई। अब क्या लगता है, भाजपा की सरकार है, गौठान को लेकर के कुछ काम हो रहा है, गाय को लेकर कुछ काम हो रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार गौठान को सीधा बंद कर दिया और इनसे सड़क पर जो गौवंश दिख रहे हैं आज, इनका कारण छत्तीसगढ़ शासन है। सीधा बताता हूँ आपको कि छत्तीसगढ़ शासन आज गौ अभ्यारण्य के नाम में सिर्फ पेपरबाजी किया है। पेपरबाजी के अलावा आप कहीं पे भी गौ अभ्यारण्य नहीं दिख रहे हैं और गौठान बंद कर दिया गया। गौठान बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ सरकार, पूर्व सरकार थी, बहुत अच्छा ही लागू किया था छत्तीसगढ़ शासन। पर भाजपा का जब शासन आया तो छत्तीसगढ़ भाजपा की शासन है जो पूरा बंद कर दिया गया। इस पर हम उन पर दबाव डाले हैं और दबाव डाल के मांग की है कि गौ अभ्यारण्य का जल्द से जल्द शुरुआत करें। देखा जाए तो बड़े कई संगठन हैं गौ से जुड़े हुए, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो गौ माता जो है खुले में बैठी रहती है। खास करके देखा जाए तो एक्सीडेंट का ज़्यादा शिकार होती है, लोग भी ज़्यादा शिकार होते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, लेकिन ये रोक नहीं पा रही। कई सरकार आई गई लेकिन ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या वजह लगता है? शासन के साथ साथ हमारा हिंदू समाज इस पर दोषी है। सबसे पहले हम गौ माता को घर वापसी के लिए एक अभियान चला रहे हैं हम साथ ही साथ, और इनका सभी जो सनातनी हैं, गौ सेवक हैं, सबसे पहले तो गौ सेवक अपने घर में एक गाय अपने घर में रखे। सनातन धर्म की बात करते हैं हिंदू समाज, तो मैं हिंदू समाज को भी बोलता हूँ कि अपने घर पर एक गाय रखें। सड़कों में जो गौवंश दिखता है वो नहीं दिखेगा। और गौ हत्या की बात है तो गौ हत्या भी बंद हो जाएगी इससे। तो देख सकते हैं इनका कई प्रकार की मांग है और कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के मांग भी यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आज क्या मांग को लेकर के आप लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है? गौ प्रणाम, मैं विक्रांत शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़। हमने आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी को आज हमने ज्ञापन दिया है कि गौ माता को कम से कम राज्य माता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो अभी हमारे तथाकथित जो हिंदूवादी सरकार है उसमें गौ माता के लिए तो कोई ना बोर्ड है ना कोई आयोग है। गौ संरक्षण कोई बोर्ड नहीं है ना कोई आयोग है। एक गौ सेवा आयोग बना दिया गया है
आपने अभी पिछली बार बात करी थी गौठानों की, पूर्ववर्ती सरकार में जो गौठानों की थी, मैं पिछले 5 सालों से पूर्ववर्ती सरकार में गौठान चला रहा हूँ। मैं सबसे अच्छी जो योजना थी भूपेश बघेल सरकार की, उस योजना में गोधन न्याय योजना जो थी, उस पर मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मेरे पास आज भी 800 गायों का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। सबसे अच्छी योजना थी। जब तक ये जनमानस को नहीं, लोगों के घर घर तक नहीं पहुँचेगा कि हमको गौ माता को हम लक्ष्मी मानते हैं, पूजा करते हैं, तब तक ये इसका गौ संवर्धन, गौ संरक्षण नहीं हो पाएगा। और जो आपने बात करी थी कि जो गौ माता रोडों में घूम रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कि जब तक घर वाले मैं आज अपने घर पे गौ माता नहीं पाल सकता, लेकिन मैं 800 गाय पाल रहा हूँ। जब तक आप तक, हर एक घर तक, हर अंतिम व्यक्ति तक ये बात नहीं जाएगी कि हमें गौ माता को पालना है, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन करना है, तब तक ये गौ माता का, राज्य माता का दर्जा अगर सरकार दे देती है तो भी तो लोगों में, जनमानस में कम से कम ये जागरूकता आनी चाहिए कि हमको गौ माता को पालना है। देखा जाए तो खास करके पूर्ववर्ती सरकार ने गौठानों को बनाया, संरक्षण करने की बात कही। अब बीजेपी की सरकार आई, खास करके ये हिंदूवादी तो बोलते हैं, माता की बात करते हैं, लेकिन अभी क्या कर रही है गौ को लेकर के? क्या है, कुछ प्लान है इनका? क्या कुछ हुआ अभी? गौ अभ्यारण्य के नाम पे इनका जो प्लानिंग चल रहा था, अब अभ्यारण्य तो देखिए, हमने जो भी बचपन से सुना है कि अभ्यारण्य जंगली जानवरों का होता है, गौ माता का नहीं होता। गौ माता हमारी माता है, तो फिर वो अभ्यारण्य में नहीं रह सकती, तो उसका नाम बदल के गौधाम किया गया है। लेकिन अभी भी गौशाला में सिर्फ गाय पाली जा रही है, गोधन नहीं किया जा रहा। गोधन में आता है गौमूत्र, आता है गोबर, आता है उससे बनने वाली खाद, उससे बनने वाले कृषि के जो भी जैविक पदार्थ बनते हैं वो नहीं बन रहे हैं। अभी सिर्फ गाय पाली जा रही है। अब देखिए आगे सरकार क्या करना चाहेगी, गोधन उसका, उसके प्रोडक्ट को बनाना चाहेगी कि नहीं बनाना चाहिए। गाय को संरक्षित कैसे कर सकते हैं अपन? हर घर में गाय एक पलनी चाहिए। कृषि, गौ आधारित कृषि होनी चाहिए, तभी गायों का संरक्षण, संवर्धन जरूरी है। और गायों की टैगिंग बहुत जरूरी है कि जो गाय रोड में घूम रही है, पशुधन विभाग हर गाय की टैगिंग करे। जो गाय मार्केट में दिख रही है उसकी टैग से उसकी मालिक का पता लगाया जाए और उस पर फाइन किया जाए, तभी ये संभव है। देख सकते हैं तमाम प्रकार के यहाँ पर बात की जा रही है। गौ को संरक्षण को लेकर के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता अलग अलग यहाँ पर कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं अपना अपना। और हम और कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले आइए, आप क्या नाम है बताइए। देखिए लगातार गौ संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब गौ संरक्षण की बात आती है तो अपने लोग ही गौ संरक्षण नहीं करते। दूध सबको चाहिए, गौ माता सब कहते हैं, लेकिन संरक्षित करने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों? मेरा नाम आचार्य मुकुंद है। मैं लगातार 13 वर्षों से गौ चिकित्सा की सेवा पे कार्यरत हूँ। रोडों में जो एक्सीडेंट होते हैं उनको हम लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और अनेकों जो चिकित्सा विधा है, उन विधा के द्वारा हम गौ माता को चिकित्सा कर रहे हैं। आपकी जो प्रश्न है, ऐसी स्थिति अवस्था में जो लोगों के अंदर में अब संवेदनाएं जो कम हो गए गौ माता के प्रति या राष्ट्र के प्रति या धर्म के प्रति, उसका मूल कारण ये है कि लगातार जो गौ तस्करी होने के साथ साथ स्लॉटर हाउस में जो गौ माता कट रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं जगह अंश मात्रा लोगों के मुंह में जा रहा है, जिनके कारण वो धर्म से च्युत हो गए हैं। उनके अंदर में वो संवेदनाएं नहीं है, धर्म के प्रति उनके आरूढ़ नहीं है। उनका मूल कारण है गौ हत्या। जिस दिन गौ हत्या संपूर्ण बंद हो जाएगा, लोगों के अंदर में धर्म की संस्कृति, शंखनाद अपने आप जगना चालू हो जाएगा। तो मूल कारण यही है, और यही इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये जो राष्ट्रीय बजरंग दल गौ सेवकों के द्वारा जो पद यात्रा लगातार जो चलते आ रहे हैं, चाहे मसाल यात्रा हो चाहे पद यात्रा हो, यही है लोगों को जगाने के लिए कि अपने घर में गौ माता को भी रखें और गौ के प्रति जैसी उसकी समर्पण भाव, आत्मिक भाव आएगा, उनकी आयु, आरोग्य और दीर्घायुता के भी अनुकूल है। कहीं ना कहीं जगह अगर हम पंचगव्य की ऊपर हम जाएं तो आज कोरोना काल की स्थिति अवस्था में अगर कहीं ना कहीं जगह मुख्य जो भूमिका था वो गौ माता की गव्य था, जिनके द्वारा लोग स्वस्थ हुए और कोरोना से बचे भी। तो अभी गौ संरक्षित कैसे होगा आप लोग बता रहे हैं, तो कहाँ मांग कर रहे हैं आप लोग? आज राजभवन में भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, पूरे देश में मांग चल रहे हैं। आखिर ये बात सुनी क्यों नहीं जा रही है? देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति के जैसे कार्यों में कहीं ना कहीं जगह धर्म में जो बैठा हुआ जो है धर्मापीठ लोग हैं, जो राज्य शासन व्यवस्था है, बुद्धि कहीं ना कहीं जगह उनका भी विक्षेप हो गए हैं अधर्मता के कारण। और ऐसी स्थिति में समय समय पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, संस्कृति रक्षक, गौरक्षक या राष्ट्रीय बजरंग दल, अन्य अनेकों जो दल है जो समाज संस्कृति में लगे हुए और लगातार अनवरत माँ की सेवा में कार्यरत है। और एक दिन हमें विश्वास है कि ये जो शंखनाद है एक ज्वालामुखी जैसा फटेंगे और फिर से भारतीय संस्कृति फिर से अपनी
उसी उद्गम स्थिति अवस्था में प्राप्त होंगे। आप लोग हमेशा गौ को लेकर के सचेत रहते हैं, जहाँ भी ऐसी घटना होती है तुरंत पहुँच जाते हैं, लेकिन गौ तस्करी रुक नहीं रहा है। कहीं गौ आप देखेंगे आए दिन गौ तस्करी, आए दिन जो है गौ की हत्या, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं रुक रही है? देखिए, मूल कारण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जगह हिंदू समाज भी यहाँ पे दूषित है, क्योंकि गाय की जब तस्करी होते हैं ना, तो अन्य जो जनजाति जो लोग हैं जो इनको खाते हैं या पीते हैं या कहीं ना कहीं जगह करते हैं, उसमें सहयोग की भांति स्थिति अवस्था हमारे हिंदू समाज में भी कई ऐसे जो मूढ़मती लोग हैं, जिसको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं या अपनी गौ माता के प्रति नहीं है, उनके ही सहयोग कहीं ना कहीं जगह ऐसी स्थिति अवस्था में होते हैं। और आज ऐसी स्थिति अवस्था में लगातार पूरे भारतवर्ष में अलग अलग साधु संतों महापुरुषों के द्वारा, गौ भक्तों के द्वारा ये रैली शंखनाद चलते आ रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, अपनी पुराने जो पुरातन संस्कृति है उस ओर आगे व्यक्ति बढ़े। और अभी अगर मैं देख रहा हूँ, अगर 10 साल 20 साल पूर्व लोगों में ऐसी स्थिति नहीं था। आज रायपुर प्रदेश में पहले एक समय ऐसा होता था कि गाय की ख़त्म होने के बाद ऐसी पड़ा हुआ रहता था, कई ऐसे खालवाड़े वाले और कई अन्य व्यक्ति ले जाते थे। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि गौ माता को विधिवत हम उनको गौलोक गमन संस्कार करवा रहे हैं। जेसीबी के माध्यम से इसमें नगर निगम भी बहुत ज़बरदस्त सहयोग दे रहे हैं, भूमि में खोदन करके बराबर उनको भूमि में पाट रहे हैं। इसका फ़ायदा भी यह है कि जहाँ गौ माता का भूमि में अंदर अगर कहीं दफन होते हैं तो आने वाले 5 साल 7 साल में उस ज़मीन की उर्वरक शक्ति इतनी पावरफुल है कि उसकी मिट्टी को अगर हम कहीं जगह उपजाऊ के लिए या किसी चीज़ के लिए अगर हम उगाते हैं तो उसमें जो भी वस्तु सामग्री अगर हम देखें फल आदि है, उसकी दुगना तिगुना उसकी प्रभाव रहेगा। नहीं तो पहले कालों में ऐसी प्रयोग रहते थे कि मिट्टी आदि में दफना दिया जाता था, वो फिर से वो शंखनाद कहीं ना कहीं जगह हमारे गौ सेवक भाइयों के द्वारा चल रहा है। देख सकते हैं तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखा जाए तो गौ माता आजकल खुले में घूम रही है, खाने को चारा नहीं है। गौ माता का ऐसा कोई चीज़ है जो काम ना आता हो, गौ मूत्र से लेकर के गोबर हर चीज़ काम आता है, लेकिन आए दिन वो चारा नहीं मिलने के चलते पन्नियाँ खा रही हैं और कुछ खा रहे हैं। तो क्या लगता है कैसे बंद होगा, कैसे संरक्षित होगा गौ माता? क्या प्लान है आप लोगों के पास? देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा था जंगल बचेगी तो गाय बचेगा, ये बोल करके गोवर्धन पूजा कराए थे। आज हमारे पास छत्तीसगढ़ में इतने सारे जंगल हैं, इतनी सारी जगह है, तो कहीं ना कहीं सरकार जब यहाँ पे नया रायपुर में वो बनाई है पार्क, आपका ये चिड़ियाघर बनाई है बड़ा जगह में, जो नेचुरल पार्क बनाई है, तो ऐसा नेशनल पार्क जब हम शेरों के लिए बना रहे हैं, अच्छी बात है, तो कहीं ना कहीं गाय के लिए क्यों नहीं बना सकते हैं? उसमें बड़े पैमाने में ज़मीन रहे जहाँ पे काऊ नेशनल पार्क के तौर पे गायों को रखा जाए, साथ में चिकित्सालय हो और अतिरिक्त चारे की व्यवस्था की जाए, जितना प्राकृतिक उनको मिल जाएगा, जो कम पड़ रहा है केवल उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और गाय को अच्छा वातावरण मिलेगा, साफ सफाई मिलेगी। गौशाला में तो गौ सेवा करना बहुत कठिन कार्य है, काफ़ी चैलेंजिंग है, भ्रष्टाचार भी है। और दूसरा, आज हमारे कॉलोनाइजर्स है इतने सारे, जब ये कार पार्किंग के लिए लोगों से 5 लाख रुपए ले रहे हैं, कार रखने की जगह दे रहे हैं, तो क्यों नहीं वो गौ सेवा करने के लिए, गाय पालने के लिए हर किसी को गाय के लिए जगह दे कि भाई जैसे कार पार्किंग बनाया हमने 50 कार के लिए, जो भी पालना चाहता है हम उसको 50 गाय की व्यवस्था करके दे रहे हैं आधुनिक तरीके से, जिसमें कि उसका गोबर ओबर सारा चीज़ का विच्छेदन हो जाए, पानी के लिए भाई फुवारे लग जाए छोटे छोटे, जो ऑटोमेटिक साफ़ हो जाए, जगह साफ़ ना करना पड़े, कम लेबर से आधुनिक तरीके से। कॉलोनाइजर्स भी जागृत होकर के ऐसे कॉलोनी बनाए हिंदुत्व के लिए ले करके, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो भी है हिंदुत्व को ही बेचना चाहते हैं कॉलोनाइजर्स अपनी कॉलोनी, तो वहाँ से भी वो जागरूकता फैलाएं कि वो अपना भाई ज़्यादा जगह लगती नहीं है, जब कार के लिए जगह दे सकता है, गाय पालने के लिए भी जगह। लोग भी जागृत हों, घर में कुत्ता पालने की जगह गाय को पालें, जागृत हो, अपनी गायों को रोड में ना छोड़ें, तो ये भी जागृति का एक केंद्र है। तो इस तरीके से सारे प्रयास हम कर रहे हैं। आज आप बीजापुर जाइए, आपको गाय नहीं मिलेगी, गाय नहीं है सड़क में, आराम से गाड़ी चलाइए आप, पूरी गाय तस्करी हो जाती है बिल्कुल आराम से, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र है। तो ये तो विडम्बना है, भाजपा में भी थी, कांग्रेस में भी है, क्योंकि कोई भी नेता जो होता है या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना एजेंडा अपने तरीके से सोचती है, वोट बैंक को लेके चलती है। हमारे हिंदुत्व के मुद्दे के लिए हमको स्वयं आवाज़ उठाना पड़ेगा, हमारे समाज को आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बजरंग दल के माध्यम से, अन्य कारणों से हम सकल हिंदू समाज को जगाते जा रहे हैं और आज काफ़ी जागरूक हुए भी है आम हिंदू जनमानस। और हिंदू जनमानस को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा भी जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती है, तो हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा। सरकार तो सुनेगी, क्योंकि उसको वोट चाहिए, जो जागरूक होगा उसकी बात सुनेगी। देखा जाए तो क्या सहयोग मिलता है, जिस तरीके से गौठानों की बात करते हैं, गौठान जिस तरीके से आप नेशनल पार्क बनाने की बात करते हैं, जू पार्क बनाने की बात करते हैं, ऐसा गाय के लिए भी बात आप कर रहे हैं,
तो क्या सरकार सहयोग करेगी तो ये हो पाएगा संभव? सरकार को तो सहयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े पैमाने में जब जमीन वगैरह का अधिग्रहण करना होगा तो ये बिना सरकार के तो होगा नहीं। और गौठान सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे ठीक से सेवा नहीं हो पाती है। गायों के लिए भी जगह कम होती है। अगर कोई पानी पिलाया तो ठीक है, नहीं पिलाया तो प्यासे रहती है वो। लेकिन जब खुले जगह में रहेगी गौ माता तो भाई उसको वहाँ पे चरने की व्यवस्था रहेगी, तालाब रहेगा, कुछ पानी के मतलब नेचुरल स्रोत रहेंगे। तो कम से कम अगर खाना देने में देरी भी हो गया अतिरिक्त चारा तो कम से कम कुछ तो उसको मिलेगा। तो गौठान से तो संभव नहीं है, लेकिन नेशनल पार्क से संभव है गाय की रक्षा करना। सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? सरकार से तो हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने आप में पूरे देश में एक पहल करके अपने आप का एक एग्जाम्पल सेट करे कि जिससे जैसे योगी जी को मॉडल लेकर के सारे देश में चलता है, लोग प्रभावित रहते हैं, ऐसे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी अपना एक मॉडल ऐसा सेट करे जिसका अनुसरण पूरा देश कर सके। पूरे देश के मुख्यमंत्री में होड़ हो कि भाई मैं भी करूं। तो यहाँ इतनी जगह है तो मैं तो सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि एक नेशनल पार्क, काऊ नेशनल पार्क का 2-4 जैसे अपने छत्तीसगढ़ को 4 हिस्सों में विभाजन करके एक काऊ नेशनल पार्क का शुरुआत करे, जिससे कि पूरे देश में ये एक सीख मिलेगी। और जो काऊ नेशनल पार्क भी बने वो 2 हिस्से में रहे, 2 हिस्से में रहे ताकि उसको मौसम के हिसाब से बांटा जा सके। मतलब गायों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरण किया जा सके। देखा जाए तो गौ सेवा की बात की जाती है, लेकिन आधा से ज़्यादा ज़मीनें अब नहीं है गाँव के लिए। आप गाँव चले जाइए, हर जगह भूमाफियों का कब्जा हो गया है। गाँव अब रोड में आ गई है, एक्सीडेंट बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा मर रहे हैं, गाँव को भी हत्या हो रही है। तो कैसे रुक पाएगा ये, कैसे संरक्षित हो पाएगा? हिंदू समाज को गौ हत्या के लिए आगे आना चाहिए, तब ये हो पाएगा। और गाय के महत्व को बताना होगा कि गौ आधारित हम कृषि करेंगे। आज बीमारी बढ़ रही है रासायनिक खेती करके, शुगर हो रहा है, किसी कैंसर हो रहा है, बच्चे लोगों को बीमारी हो रहा है। तो आप जैविक खेती, गौ आधारित खेती का महत्व बताएंगे तो लोग गाय पालना शुरू करेंगे। इससे गौ का महत्व बढ़ेगा और गौ हत्या अपने आप रुकेगा। और सरकार को भी दबाव बनाना चाहिए हमको कि गौ हत्या रुकने के लिए, और गौ से रोजगार भी मिलेगा लोगों को। तो धर्म से लेकर के रोजगार तक की हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में ऐसे मैसेज जाए तो क्या करेंगे, लोग जो है जागरूक होंगे। हाँ। इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए गौ हत्या के लिए। और गाय एक पशु नहीं है, एक माँ का दर्जा मिलना चाहिए गौ को। माँ को दर्जा मिलना चाहिए। वैज्ञानिक आधार पे भी गौ हत्या बंद होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं गौ को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार को जो है बड़े कदम उठाना चाहिए। और कुछ साथी लोग हैं जो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले बताइए, रायपुर में आए दिन जो है गौ तस्करी का मामला जो है आए दिन आता ही रहता है, क्या वजह मानते हैं? सबसे बड़ा जो कारण है वो कानूनी, जो संविधान में जो कानून होना चाहिए गौ माता को लेकर, जो संरक्षण संवर्धन के लिए जो कानून होना चाहिए, कड़ाई से कानून नहीं बनना सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, हिंदू समाज जो गाय जानवर जो पाल के रखे हैं वो खुले में छोड़ देते हैं। तीसरा, तस्करी का कारण, भाई जब तक जो गाय पाला है वो व्यक्ति अगर बेचेगा नहीं मार्केट में तो वो कैसे तस्करी कर लेगा वो। तो हिंदू समाज जो पाल तो रहा है, लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ गया या भरण पोषण नहीं कर पाया, कई कारण रहते हैं जिसके वजह से लोग बेच देते हैं। बेचने के बाद वो तस्करी के लिए चले जाता है। तो इसमें सबसे पहले जागरूकता जो होना चाहिए हिंदू समाज को होना चाहिए, जो गाय पाल के रख रहा है। सबसे बड़ा इसके अलावा ये है कि अब ये तो मान के चलो सरकार ठोस कदम नहीं उठाता, क्योंकि सबसे बड़ा जो उपभोग करने वाला एक जो समुदाय है, कौन है वो? सबसे ज़्यादा उपभोग वो करता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने भी वही किया, भाजपा ने भी वही किया। अगर चाहे इंसान तो कानून बना सकता है इसके लिए। हिंदू क्या अल्पसंख्यक है क्या? अभी हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदू समाज खुल के जब तक ज़मीनी स्तर पर नहीं आएगा, आंदोलन नहीं करेगा, 10,000 की जनसंख्या में लोग नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी कानून नहीं बनना है। तो सबसे बड़ी बात, हम आते हैं 1500 की जनसंख्या में आ गए, कहीं 100 में आ गया, 200 में आ गया, तो कानून तो बनने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि अभी देखो रासायनिक हो गया, केमिकल का चीज़ जितना भी है हम सारे लोग खा रहे हैं। अब आने वाले समय में गौधन जैसे जैसे ख़त्म होते जाएगा, आप जहर ही खाओगे, टोटल जहर खाओगे, क्योंकि आपके पास जैविक जो कृषि होना चाहिए वो नहीं हुआ है। सरकार कानून तो बना रहा है, लेकिन लागू जब तक वो ज़मीनी स्तर में पहुंचता है ना, तब तक मान के चलो आधा फंड तो बीच में ही ख़त्म हो जाता है। इसी पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, आए दिन आप लोगों ने सुना होगा कि नकली दूध यहाँ पर
पकड़ाया, पनीर पकड़ाया, है ना, क्योंकि देखा जाए तो अब तो गाय है ही नहीं है, नहीं के बराबर है, लोग पालना नहीं चाहते हैं और इसके चलते जो है अब मिलावटी जो पनीर, दूध, खोआ मिल रहा है और लोग जान को लेकर के जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये कैसे रुक सकता है? अगर गाय के माध्यम से रुक सकता है? गाय के माध्यम से ही रुक सकता है, क्योंकि जितना भी खाद्य पदार्थ है, दूध, दही, घी, मक्खन जो भी खाते हैं हम, नेचुरल तभी मिलेगा जब गौधन को आप बचाओगे। अगर गौधन बचा नहीं तो आप क्या खाओगे? जहर ही खाओगे। भाई जो केमिकल से जहरीली दवाइयाँ मिला के जो केमिकल से बना रहे हैं उनको तो असर मिल रहा है, क्योंकि गौधन खत्म हो रहा है। नेचुरल नहीं मिलेगा तो ऑप्शन निकलेगा उसमें। पहले अपन छाछ पीते थे, आज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो भाई सरकार कानून अगर नहीं बनाया तो धीरे धीरे ये चीज़ खत्म होगा, आप जहर खाते जाओगे। आम पब्लिक अपने कमाने में, किसी ब्याह करना, किसी शादी करना है, उसी में व्यस्त है उनको, और बाकी नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। तो हिंदू समाज खुद दोषी है, हम खुद दोषी हैं, सीधी सी बात है। तो क्या लगता है सभी लोगों को एक एक गाय पालना चाहिए और माता की तरह सेवा करनी चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो सबको बोलेंगे तो संभव नहीं है। जमीनी स्तर में अगर बोलेंगे, सबको बोलेंगे तो नहीं है। लेकिन जो कर सकता है, जैसे मेरे पास अगर जगह है तो 4-2 गाय जितना मैं पाल सकता हूँ मेरे को पालना चाहिए। और मैं जितने लोगों को बोल सकता हूँ कि भैया आप भी पालो, गाय पालो, नेचुरल दूध खाओ, दही खाओ, मक्खन खाओ, जहर खाने से अच्छा है कि खुद का घर में देसी चीज़ खाओ। तो उसको बोल के हम कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, 1000 व्यक्ति ऐसा प्रयास करेंगे ना तो संभव है। और जब तक बड़ी जनसंख्या में कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा तब तक प्रदेश में कोई कानून नहीं बनेगा ना, केंद्र में नहीं बनेगा, चाहे हम कितना चिल्ला लें। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है एक्सीडेंट की बात है। आए छत्तीसगढ़ में बात करें तो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर ये घूम रहे हैं गाय, और आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे गौ माता की हो, और उनके माध्यम से लोग भी गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो ये कैसे रोका जाए इनको? अगर यहाँ की बात करें, रायपुर की बात करें, तो रायपुर में सबसे पहले जो पट्टा रेडियम वाला जो लगता है, जो नाइट में दिखता है लाइट पड़ने से, या दिन में भी वो चमकता है, मतलब क्लियर दिखता है वो चीज़ें। तो ज़मीनी स्तर में सरकार ने प्रयास किया, नगर निगम में भी कुछ स्तर में प्रयास तो किया, लेकिन 100% उसमें हमारा जो काम था, टोटल काम जो होना था वो नहीं हो पाया है, क्योंकि हमने कुछ को बांधा, कुछ को नहीं बांधा, कुछ छूट गया, तो ऐसा हुआ है। मतलब 100% जो काम करना था सरकार को वो नहीं हो पाया है, रायपुर के अंदर भी नहीं हो पाया है। तो घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि लोग घर से छोड़ रहे हैं, रोड में ही आएगा वो, कहाँ जाएगा वो। आप गौ सेवा को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि गौ तस्करी रुके, एक कठोर कानून बने, गौ हत्या रुके, गौ रोड पे ना हो? तो कैसे होगा ये सब संभव? जिसे भैया बताई से हमारे बड़े भैया है कि गौ अभ्यारण्य बनाना है करके, तो रायपुर में बहुत अकन ऐसी जगह है जहाँ गौ अभ्यारण्य बना सकते, तो ओला बनाना चाहिए, है नहीं? बोल के करे है, पेपरबाजी करे है, तो वो चीज़ में कानून जल्दी से जल्द बनाना चाहिए, तभी हमारे गौ माता ला जी कचरा खाते हैं रोड में, शहर में एक्सीडेंट होते हैं, बरसात आते पूरा एक्सीडेंट होते हैं। सब हमारे गौ सेवक भाई मन बहुत प्रयास करते गौ माता बच जाएगा। एक ठन गौ माता हमन अपन गौ सेवा धाम में ला करके, हमारे मन के गौ सेवा धाम है, अमलीडी में है, डूंडा में है, हमन ला करके पूरा रायपुर के जितने भी गौ माता मन के एक्सीडेंट होते हैं ओला लाथन, वहाँ सेवा करथन, बचाए के प्रयास करथन। मैं सरकार ला ही निवेदन करता हूँ कि जो अभ्यारण्य के जो योजना बनाए हैं वो जल्द से जल्द काम करे, ताकि हमारे रायपुर शहर के जतक भी गौवंश है सड़क में, तेला हमन अभ्यारण्य में रख सकन और हमन वहीं जाकर सेवा करबो। हमारे सेवक मन बिल्कुल तत्पर में है, अगर हमन जब भी बोली हमार जवाबदारी में जब भी दी, हमन बिल्कुल वहाँ जा करके सेवा करबो, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो अगर सरकार बात सुनती नहीं है तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारे मन के मैं जब तक मैं जिंदा रहूँ, मैं मोर सांस जब तक चली, मैं गौ माता के लिए, राष्ट्र माता बनाए बर मैं बिल्कुल आंदोलन के लिए मैं हमेशा तत्पर में रहूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। और काबर पूरा हमारे गौ सेवा परिवार भी रही, और जितना रायपुर के है पूरा राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन करल पर ही तो करबो, और जब तक हमारे शरीर में जान है, जहान है, तब तक लड़बो गौ माता के लिए। देख सकते हैं तमाम जो गौ सेवक है आज गौ माता को, जो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग की है, और इनका कहना है कि देश में कठोर कानून हो जिससे गौ तस्करी रुके, और इनका कहना है हर लोगों को जागरूक होकर के गाय पालना चाहिए और एक कृषि आधारित जो जैविक खेती है उसकी ओर भी बढ़ना चाहिए, तो गांव का संरक्षण का ऐसे तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं। और सरकार से आग्रह ये कर रहे हैं कि गांव को राष्ट्रमाता घोषित करे, जिससे जो है गांव का संरक्षण हो सके। इस पूरे मामले को लेकर के इन्होंने जो है राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा। कैमरामैन नोमेश यादव के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।